में कैच करता। उसे कोई जल्दी नहीं है हमें पकड़ने के लिए। उसे मालूम है कि जो आदमी आज इतना रेजिस्ट कर रहा है मेरे खिलाफ, शैतान को मालूम है जो मोमिन इतना रेजिस्ट कर रहा है, कल यही इस तरह से मुझे फॉलो कर रहा होगा जैसे हिस्ट्री में हमारे सामने काजी शुरह और उमर साद के वाकयात करबला में आए, बलअम बाऊर का वाकया हजरत मूसा के जमाने में आया। जिस वक्त उमर साद को और काजी शुरह को इब्ने जियाद ने ऑफर की थी हुसैन के खिलाफ जंग करने या फतवा देने की, तो कैसा शुरू में इन्होंने रेजिस्ट किया था। लेकिन चूंकि मौला हुसैन के जिहाद को शेख यूसुफ थिरानी बहुत तफसील से समझा रहे हैं, तो मैं उसकी जानिब नहीं जाता हूं। लेकिन शैतान की पॉलिसी, शैतान को पता है कि जो आदमी आज सबसे ज्यादा मुझे अपोज कर रहा है, कल यही मुझे अपना खुदा मानने को तैयार हो जाए। तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता शैतान आगे बढ़ता। और इसके लिए जो ऑरेंज जूस की मैंने बात कही थी बहुत ही शॉर्ट, बुजुर्गों ने सुन ली है और याद भी होगी। और वो ये कि लेट 70s में कराची में वो नौजवान बहुत ही रेगुलर मेरी मजालिस और मेरे लेक्चर्स में आते थे, और ये बात मैं कर रहा हूं जस्ट बिफोर इस्लामिक रेवोल्यूशन, इस्लामी इनकलाब के बाद जो ईरान में आया, हमारे यहां एटलीस्ट इंडिया और पाकिस्तान में एक बहुत चेंज आई। लेकिन उससे पहले जो बहुत ही रिलीजियस लोग थे, खाली वही मेरी मजालिस या मेरे स्टाइल की मजालिस अटेंड करते थे। तो बहुत ही रिलीजियस नौजवान, नमाज शब भी जिन्होंने जिंदगी में उस वक्त कभी कज़ा नहीं की थी। और उसके बाद फिर वो स्टडी के लिए अमेरिका चले गए और मेरा उनका जो था कांटेक्ट खत्म हो गए। 15 साल बाद, 20 साल के बाद न्यूयॉर्क में उन लोगों से मुलाकात। तो ग्रुप है यूथ का, ग्रुप है यंगस्टर का। उस जमाने में अर्ली 70s में पाकिस्तान में दाढ़ी रखना कोई आसान काम नहीं था। आप ईस्ट अफ्रीका के लोग अपने एनवायरनमेंट को जहन में रख के ये एग्जाम्पल नहीं समझेंगे। जो पाकिस्तान के मोमिनीन उस जमाने के हैं उन्हीं को मालूम, उस वक्त पाकिस्तान में हिजाब करना इतना आसान काम नहीं था। अमल करना छोड़ें, आपने मेरे बारे में जितने भी मेरे टाइटल सुने हैं वो ये उस जमाने के हैं, आज के नहीं है। कब्र वाले बापू, मुल्लाए जहन्नम, मुल्लाए अजाब, ड्राकुला ऑफ इस्लाम, ये सारी चीजें, ये सारे टाइटल मुझे उस वक्त मिले थे। वो तो सारी दुनिया हजरत इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह अलैह को दुआएं दे, जिन्होंने इस्लाम का ऐसा इंट्रोडक्शन कराया। और जो शेख यूसुफ का सब्जेक्ट है अम्र बिल मारूफ, उसके लिए एक विलायत फकीह और एक ऐसी हुकूमत कितनी जरूरी, ये पूरा एक अलग टॉपिक। लेकिन मैं जिस दूसरे पॉइंट को आज बताऊंगा, जिसके बाद अपने सब्जेक्ट में आऊंगा, उसमें ये बात थोड़ा सा और मुझे एक्सप्लेन करना होगी। पहली बात तो कंप्लीट हो जाए। तो अब ये बेहतरीन, हर एतबार से इंतहाई पॉयस और रिलीजियस 15 साल के बाद मुझे न्यूयॉर्क में मिलते हैं। और उसके बाद जैसे अभी शेख यूसुफ पैगंबर के जमाने का एक वाकया कोट कर रहे हैं, उसके बाद जब वो अपनी डिटेल बता रहे हैं, यानी आप, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये रियल एग्जाम्पल है। यकीन आपको नहीं आए तो कोई वांदा नहीं है, इसलिए कि मेरी बाकी कितनी बातों पे लोग यकीन करते हैं, लेकिन ये रियल एग्जाम्पल है कि वो आके मुझसे कहता है, पब्लिक में नहीं, अलग, मौलाना मेरा एक प्रॉब्लम यह है कि मेरी नमाज पता नहीं सही है कि नहीं। इन लोगों ने अर्ली 70s में मुझसे नमाज भी सीखी, मसाइल फिक्र भी सीखे। जो मेरा दो वीडियो कैसेट है, एक वुजू गुस्ल तयम्मुम का और एक नमाज का, ये अर्ली 70s के। अब तो खैर मल्टी मीडिया या मल्टी मीडिया बहुत तरक्की कर गया। अब आके एक सवाल कर रहा, और मैंने कहा कि भाई आपका प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से आपको अपनी नमाज के बारे में डाउट हो रहा।
कहा कि मौलाना जब तक कि मैं शराब न पीऊं नमाज पढ़ नहीं सकता। हर शराब से पहले मैं, हर नमाज से पहले मैं शराब पीता हूं, फिर नमाज पढ़ता हूं। अब ये तो इतनी एक्सट्रीम मिसाल कि वो जो दूसरी एग्जाम्पल है वो भी मसला, वो मैंने अक्सर मजलिसों में पढ़ा, इसको तो मैं मजलिस में आमतौर पे पढ़ता भी नहीं। वो भी इसी ग्रुप का सवाल था कि एक और ने आके कहा भाई लोग ये तो कंप्लेन करते हैं कि मौलाना हमें बहुत ज्यादा, हम एडिक्ट हो गए हैं, हमें आदत हो गई है म्यूजिक की, खाना नहीं खा सकते या गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते, या बच्चे कहते हैं कि हम होमवर्क नहीं कर सकते, या ऑफिस में नहीं बैठा जा सकता जब तक कि बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले न की जाए। अगर वो भी एक नौजवान का और इस ग्रुप के नौजवान का सवाल कि जब तक के बैकग्राउंड म्यूजिक न चले मैं नमाज नहीं पढ़ सकता हूं, कंसंट्रेशन मेरी खो जाती, मैं भूल जाता हूं ये पहली रकअत है कि दूसरी रकअत। अब ये तो मैंने खाली दो इनके सवालात एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने पेश किए। ये ऑरेंज जूस तो जान को चिमट गया है, मैं समझ रहा था 2 मिनट में बात पूरी होगी। तो अब एक बात, जब इनकी डिटेल में मैं गया तो पता चला कि जो उस जमाने में इतने रिलीजियस थे, आज ये हालत है कि नमाज के लिए भी इनको शराब चाहिए और नमाज शब के लिए भी इनको बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए। और फिर जो इनकी डिटेल पता चली कि बाकी ये अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं, तो शायद कोई गुनाह कबीरा ऐसा ना हो जो ये लोग नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो एक बड़े रिलीजियस बैकग्राउंड के साथ और एक रिलीजियस ट्रेनिंग के साथ और रिलीजन की अहमियत को समझ के यहां पे आए थे, आप पे ये चेंज कब आया? लोगों के एक्सपीरियंस हमें भी बड़ा फायदा पहुंचाते हैं मजालिस में मैसेज कन्वे करने में। उनका यह जुमला था कि मौलाना शराब से हमें नुकसान नहीं हुआ है, म्यूजिक से नुकसान नहीं हुआ है, हमें ऑरेंज जूस ने मार दिया। मैंने पूछा कैसे? कहा कि जब ये 70s की बात है, आज तो दुनिया खासी चेंज हो गई, लेकिन 70s जब हम आए तो एक मर्तबा यूनिवर्सिटी में फंक्शन भी होते हैं, गैदरिंग भी होती है, क्या वो प्रोमो नाइट भी होती है, पता नहीं किस किस किस्म के, खास तौर पे क्रिसमस पार्टीज। हमें भी इनवाइट किया गया, हमने मना कर दी कि हम ऐसी पार्टीज में नहीं जाते हैं। हमसे कहा गया नहीं नहीं आप आइए, हम आपके रिलीजन का भी रिस्पेक्ट करते हैं और आपका जो प्रिंसिपल है हम उसका भी ख्याल करेंगे। आपको कोई अल्कोहलिक ड्रिंक सर्व नहीं किया जाएगा, आपके लिए स्पेशल हम इस पार्टी में ऑरेंज जूस का इंतजाम करें। और बहुत प्रेशर डाल के ले जाया गया। फिर वहां जाके खुशी हुई, सब लोगों के लिए वो अल्कोहल है, हमारे लिए ऑरेंज जूस। बल्कि जो सर्व करने वाला वेटर था वो गलती से हमारी तरफ आया तो सारे हमारे दोस्तों ने कहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इनकी तरफ ना जाओ, इनको ऑरेंज जूस लेके। खुशी हो रही है, रिस्पेक्ट मिल रही। सारी पार्टीज के अंदर एक तरह से हम इतना हमें रिस्पेक्ट दी जा रही है। लेकिन मौलाना अब समझ में आया कि वो जो ऑरेंज जूस के नाम पर हमें अल्कोहलिक पार्टी में खाली लाके बिठा दिया गया, अल्कोहल सर्व नहीं की गई, उस ऑरेंज जूस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ऐसी हमारी हैबिट बनी कि पहले जिस शराब को इंतहाई नफरत से देखते थे, फिर वो एक नॉर्मल बात हो गई। और जब नॉर्मल बात हो गई तो अगले स्टेज में हम उस तरह से पीने लगे कि आज नमाज भी हमसे नहीं पढ़ी जाती बगैर शराब के। अब समझ में आया कि मरहूम आयतुल्लाह खोई हो कि मौजूदा मराजे में तमाम मराजे इंक्लूडिंग आयतुल्लाह सिस्तानी ये जो फरमाते हैं कि ऐसे सुफरे या दस्तरखान पर बैठना भी हराम है जहां शराब सर्व की जा रही हो, चाहे आप शराब न पी रहे हैं। शैतान आहिस्ता आहिस्ता हमको कहीं